हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। तो बच्चों ये तो देखते साथ ही मैं इसे इनकरेक्ट मानूंगी। क्यों बच्चों? देखो, हमें पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब उसको कम एनर्जी में ही वो रिएक्शन पॉसिबल है, कम एनर्जी में ही वो एनर्जी बैरियर को पार कर जाएगा, है ना। जबकि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, उसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। देखो, मैं ग्राफ से भी समझा सकती हूँ। एक की एक्टिवेशन एनर्जी कम है और दूसरे की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो बच्चों वो तो फटाफट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो क्रॉस कर जाएंगे फटाफट, है ना। जबकि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसके क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो डिले हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इसका मतलब हाई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बच्चों, अ लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर लो एक्टिवेशन एनर्जी होता तो इसका मतलब मैं कहती कि वो फास्ट होता, लेकिन यहाँ पे हाई है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो बच्चों, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, तो अगर आपको याद होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो उसमें क्या होता है, देखो उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उसकी सपोज करो पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी और कुछ इतने मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से आ जाता है ना। एक्टिवेशन एनर्जी घटते ही हमारे T+10 डिग्री सेल्सियस पर, T+10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑलमोस्ट डबल या फिर ट्रिपल ऑफ द मतलब क्या कहते हैं, क्रॉस करने लगता है ना। डबल और ट्रिपल मॉलिक्यूल्स, क्या डबल या ट्रिपल से हमारा रेट बढ़ जाता है ना, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे क्रॉस कर जाते हैं एनर्जी बैरियर को, ठीक है। इसका मतलब द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कोलिजन्स बढ़ेगा, कोलिजन्स बढ़ेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हमारे क्रॉस कर जाएंगे एनर्जी बैरियर को, है ना। इसका मतलब ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुई, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुई तो हमें हमेशा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना, हमें हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पर रिलाई करना पड़ेगा ताकि ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्रॉस कर पाए, है ना। तो इसका मतलब जितनी भी ज्यादा हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा में टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ज्यादा कोलिजन्स हो पाए और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। इसका मतलब ये वाला भी तो हमारा सही स्टेटमेंट हो गया, है ना। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो बच्चों प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, ये होता है हमारा ए, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है क्या ये हमारा एनर्जी टर्म पर डिपेंड करता है? नहीं बच्चों, ये एनर्जी टर्म पर डिपेंड नहीं करता है। ये अपना इंडिपेंडेंटली बताता है कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं हमारे रिएक्शंस में, कितने कोलिजन्स पर सेकेंड हो रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट दैट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द रेट at which collisions occur irrespective of the energy. That means option 3 is the right answer for question. I hope you understood the concept. All the best बच्चों।